जब भी कोई बड़ा विदेशी नेता यहाँ ये देखिए, ये उस घड़ी की तस्वीर जब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं, बाकायदा नमस्कार करते हुए। देखिए ये बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से रही है, जो ये दिखाती है कि जितनी आत्मीयता से आप मिलते हैं उतनी ही आत्मीयता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरों के लिए दिखाते हैं। अमिताभ जी। बिल्कुल यही बात मैं कर रहा था कि प्रधानमंत्री ने एक नई परंपरा की है। जब शुरुआत में जब वो आए, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो गले मिलना शुरू किया था, तब लोगों ने सवाल पूछे थे मीडिया में कि आप कैसे क्यों जाकर गले मिलते हो। मैं आपको एक सेकंड के रोकूंगी, जरा ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री पास जाने से पहले बाकायदा मास्क पहनते हुए भी नजर आए हैं। अमिताभ जी। यानी जो कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हुए देखे नजर आ रहे हैं। अमिताभ जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं उससे पहले उन्होंने मास्क पहना, उसके बाद उन्होंने मुलाकात की है शेख हसीना से। देखिए, पहली बार विदेश दौरे पर निकले हैं कोरोना के बाद, प्रधानमंत्री यही संदेश देना चाहते हैं। बार बार उन्होंने पिछली बार भी जब राष्ट्र को संदेश दिया था तो उन्होंने कहा था कि कोरोना दोबारा फैल रहा है, आप लोग मास्क जरूर पहने, जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो भी नॉर्म्स हैं, इसके जो भी नियम है उसके पालन करें। तो प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं कोरोना लड़ाई में जिन्होंने फ्रंट से लीड किया है, चाहे लॉकडाउन करने का मामला हो, चाहे लोगों को संदेश देने का मामला हो, चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे दुनिया भर के देशों में सप्लाई करने का मामला हो, अब कोरोना वैक्सीनेशन जब अपने चरम पे पहुंच रहा है और कोरोना वैक्सीन की मांग लगातार बढ़ रही है और फिर से कोरोना थोड़ा फैलने की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री ने फिर से ये संदेश दिया है कि मास्क लगा के चलना है। ये सिर्फ उन्हें नहीं, दुनिया भर के लोगों को संदेश दिया है कि वो अभी भी सेफ्टी को प्राथमिकता दे रहे हैं, चाहे ढाका एयरपोर्ट पे उतरना हो, चाहे अपने भारत देश में घूमना हो, चाहे भारत में किसी रैली को संबोधित करना हो। Guard is ready for inspection, Your Excellency. तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए वहां पर मौजूद हैं और राष्ट्रगान वहां पर बजा। उसके साथ ही साथ इसकी शुरुआत हुई है। 2 दिन का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। कई कार्यक्रम अब से ही शुरू होने वाले हैं। अमिताभ जी।
ये गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने मास्क भी लगाया हुआ है, उनके साथ जो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है। तो ये एक बड़ा संदेश तो है ही, लेकिन कार्यक्रमों की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, कार्यक्रम एक के बाद एक है। यहाँ से सीधे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे तो सीधा जो वॉर मेमोरियल, नेशनल राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल, वहाँ जाकर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, वहाँ फूलमाला चढ़ाएंगे। पिछली बार भी उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत 2015 में ऐसे ही की थी, वॉर मेमोरियल जाकर, और यहाँ शेख हसीना खुद उनके स्वागत के लिए खड़ी है। यहाँ उसके बाद पूरे दिन प्रधानमंत्री की मुलाकातों का दौर जारी रहेगा, चाहे विपक्ष के नेता हो वहाँ बांग्लादेश के, चाहे वहाँ के जो सरकार के सहयोगी दल हैं उनके नेता हो। लेकिन सबसे खास मुलाकात उनकी रहेगी जो योद्धा हैं, मुक्ति वाहिनी वाले, जो 71 की लड़ाई में जिन्होंने अपना खून बहाया था, उन योद्धाओं के साथ जो मुलाकात करेंगे वो काफ़ी अहम रहेगी। जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप है जो इन लोगों की मुलाकात करेगा प्रधानमंत्री से। तो ये गार्ड ऑफ ऑनर चल रहा है। प्रधानमंत्री, मुझे लगता है 71 की लड़ाई और भारत का कितना महत्व है बांग्लादेश के लिए, ये सब जताने में लगता है अब पूरे 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, इसी दिशा में रहेगा। बिल्कुल। और कितना महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश पहुंचना, उस लिहाज से ही आप समझिए कि दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं तो दोनों देशों के बीच कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, सहमति बन सकती है। अमिताभ जी, यहां पर दोनों देशों के बीच किस तरीके के अहम समझौते हो रहे हैं, नजर तो उस बात पर भी होगी। बिल्कुल। और इन समझौतों के लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कल का शाम के समय शेख हसीना जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ इनकी मुलाकात है और डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी होंगे। और उसमें ही तमाम जो एक्सचेंज ऑफ MOUs हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, कई प्रोजेक्ट्स जो हैं जो भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाले, और वो प्रोजेक्ट्स जो भारत बांग्लादेश में शुरू कर रहा है, उन तमाम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी कल वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री आवास से ही होगा, जो कल शाम 4 बजे के बाद। तो मुझे लगता है कि आज और कल 2 दिन कम्युनिटी प्रोग्राम्स और मुलाकातों का रहेगा। शेख मुजीब जो बोंगो बंधु थे उनके सम्मान में जो कार्यक्रम है उसमें नेशनल डे बांग्लादेश का रहेगा। लेकिन सबसे अहम रहेगा कल शाम उनके लौटने के पहले 4 बजे से लेकर 5:50 यानी 6 बजे तक 2 घंटे में शेख हसीना प्रधानमंत्री आवास पर उनके जो मेमोरेंडम